ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान कपिल भगवान का एक जो अन्य रूप है इस भौतिक संसार में, जिसे समय कहा जाता है, काल कहते हैं, उसके बारे में वर्णन कर रहे थे। और हमने उसमें ये देखा था कि जो भगवान का भक्त है, जो भगवान की भक्ति में लगा है, जिसे ये ज्ञान है कि ये समय जो है, ये काल जो है, ये भगवान का ही एक रूप है, तो वो व्यक्ति भगवान के इस रूप से भयभीत नहीं है। हम भागवत में भी देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब भगवान नरसिम्हा के रूप में प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे प्रहलाद से पूछा था, क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे के अंदर में है? तो प्रहलाद ने जवाब दिया था कि मेरा भगवान हर एक जगह विद्यमान है, तुम्हारे हृदय में भी, मेरे हृदय में भी, हर एक कण कण में भी, और इस खंबे में भी विद्यमान है। तब बड़े ही क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यपु ने अपनी गदा लेकर के उस खंबे के ऊपर वार किया और तुरंत उसमें से भगवान नरसिंह बाहर निकल करके आए। भागवत में कहा है, सत्यम विधातुम, अपने भक्त के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान ने उस खंबे के अंदर से भगवान प्रकट हुए। तो जब भगवान प्रकट हुए तो वहां पर भागवत में वर्णन किया है, हिरण्यकश्यपु को नरसिम्हा जो है अपने काल के रूप में नजर आए, और प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकश्यपु का वध करने के उपरांत भगवान नरसिम्हा अत्यंत क्रोधित थे, प्रहलाद महाराज माला लेकर के जाते हैं और भगवान नरसिम्हा के गले में डालते हैं। और भगवान नरसिम्हा जो है अपने उन्हीं हाथों के द्वारा, जिन हाथों से उन्होंने हिरण्यकश्यपु की छाती को फाड़ दिया था, भगवान ने प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिया। तो देखिए, हिरण्यकश्यपु के लिए वही भगवान का एक रूप जो है काल के रूप में है, लेकिन भगवान के भक्त के रूप में एक आशीर्वाद के रूप में है। तो क्योंकि भगवान के भक्त को ज्ञान है कि काल भी भगवान का, समय जो है ये भगवान की ही एक शक्ति है, भगवान का ही एक रूप है। आगे जो ये अध्याय अभी चल रहा है, इसमें बहुत बढ़िया वर्णन भगवान कपिल करने वाले हैं कि किस प्रकार से बद्ध जीव जो है काल के प्रभाव में, जैसे नदी में तिनके बहे जाते हैं उस प्रकार से कभी ऊपर कभी नीचे गोते लगाते हुए बद्ध जीव काल के इस स्वरूप में बहते चले जा रहे हैं। तो बड़ा बढ़िया
वर्णन करते हुए कहते हैं, तस्य एतस्य जनः नूनम न वेद अरु विक्रमम। ये जो भगवान का एक रूप है काल का, जनः नूनम न वेदा, जो आम लोग हैं उनको ये ज्ञान नहीं है। वेद का मतलब होता है ज्ञान, उनको ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? उरु विक्रमम, कि काल जो है, जो समय है, ये अत्यंत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली है। विक्रमम, उरु का मतलब बहुत, विक्रमम का मतलब बलशाली। कैसा बलशाली है? एक सुंदर उदाहरण दिया है, उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। काल्यमानो अपि बलिनः वायोर इव घनवती। मतलब जैसे वायोर बलिनः, बड़ी शक्तिशाली जो वायु होती है, वो अपने साथ में बादलों को लेकर के आगे बढ़ती चली जाती है, और बादलों को ध्यान भी नहीं रहता है। बादल जो है बेबसी के द्वारा केवल खींचते चले जाते हैं हवा के साथ साथ में। ये काल का प्रभाव है। तो चाणक्य पंडित जो है इस विषय में वो कहते हैं, क्षण अपि, एक क्षण भी हमारे जीवन का, आयोर जो हमारी आयु है, स्वर्ण कोटि भी न लभ्यते, अगर हमारे जीवन का एक क्षण भी बीत गया है, आप अगर हजारों करोड़ों रुपए या करोड़ों स्वर्ण की मुद्राएं दे करके अगर आप आपका समय वापस लेना चाहते हैं, वो समय कभी वापस नहीं आएगा। तो ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हम इस जीवन में आए हैं और हमारा समय जो है सीमित है। अगर हम इस सीमित समय का सही प्रकार से उपयोग नहीं करते हैं और ये समय बीत जाता है, तो ये समय वापस कभी नहीं आएगा। इस छोटे से जीवन में जो हमें ये प्राप्त हुआ है, एक बहुत बड़ा अवसर हमें है। मनुष्य जीवन में, हमारा जीवन छोटा क्यों ना हो, लेकिन एक अवसर हमें प्राप्त है कि इस छोटे से जीवन के अंदर में हम भगवान की शरण में जा कर के अपने आप को समझ के, भगवान क्या है, मैं कौन हूँ, हम काल के प्रभाव से छुटकारा पा सकते हैं। जो काल के रूप में हम अनेकों जीवन ग्रहण करते हैं, कभी मनुष्य का जीवन, कभी बिल्ली का, कभी कुत्ते का, अनेकों प्रकार के प्राणी हैं। आत्मा जो है इन सभी अलग अलग प्रकार के शरीरों में घूम रही है काल के प्रभाव के द्वारा, क्योंकि काल के प्रभाव से हमारे कर्म जो है अंकुरित होते रहते हैं। समय बीतेगा, दुख आएंगे, हमें दुख भोगना पड़ेगा। समय बीतेगा, एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु हो जाएगी तो अगला क्या होगा, दोबारा हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो ये काल चक्र जो है चलता रहता है और इसमें हम जो है बेबस होकर के बहते चले जा रहे हैं। तब इससे छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो मनुष्य जीवन में ये अवसर प्राप्त है कि हम काल चक्र के कृष्ण भावनामृत के द्वारा, भगवान की भावना के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध करके भगवान की भक्ति में लगा के हम काल चक्र से जो है मुक्त हो सकते हैं। इससे पहले भी भागवत में ये एक विषय आया था, इस संदर्भ में एक चर्चा हुई थी। जो नैमिषारण्य में
सूत गोस्वामी से जो शौनक आदि ऋषि भागवत कथा सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा था, आयुर्हरति वै पुंसाम उदय अस्तो। जैसे जैसे सूरज अस्त होता है और उदित होता है, व्यक्ति की आयु घटती रहती है। आयुर्हरति वै पुंसाम उदय अस्तो असन। सूर्य के उदित होने पर, अस्त होने पर हमारी आयु घटती रहती है। लेकिन वो कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान की कृष्ण कथा में लगा हुआ है, उसकी आयु नहीं घटती है। तो हम बोलेंगे कि क्या इसका मतलब ये है कि भगवान का भक्त कभी संसार छोड़ करके नहीं जाएगा? हम तो देखते हैं कि भगवान के भक्त भी चले जाते हैं। तो उसका हमें सही अर्थ समझना है। जब एक आम व्यक्ति शरीर छोड़ करके जाता है, एक आम व्यक्ति की अगली दिशा क्या होती है? अपने कर्म के अनुसार भौतिक संसार को छोड़ करके दोबारा उसे काल चक्र में अनेकों प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भगवान का भक्त जो है, इस शरीर को छोड़ने के उपरांत भगवत धाम में प्रवेश करता है, जहां पर उसका जीवन सनातन है। तो भला अगर मैं इस टेम्परेरी जीवन को छोड़ करके सनातन जीवन में जाऊंगा, तो मेरी आयु कहां से कम होगी? तो भगवान के भक्त के लिए तो ये एक प्रकार का इम्पेटस है कि ये भौतिक शरीर मैं कब छोड़ूं और कब मैं अपने सनातन शरीर की प्राप्ति करूं, जिसमें सत्य चित्त आनंद स्वरूप होकर के मैं भगवान की सेवा में रत रहूं। तो दोनों में बड़ा अंतर होता है। आगे भगवान कपिल कहते हैं, यम यम अर्थम उपादते। अभी यहाँ पर तो भगवान ने ये भी बता दिया था, हम लोग जो बद्ध जीव हैं वो कैसे उसमें बह करके जा रहे हैं, बेबस होकर के, जैसे मानो बादल जो है हवा के प्रभाव में बहते चले जाते हैं। तो हम भी काल के प्रभाव में बह रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा बुद्धिमान होकर के ये समझें कि मनुष्य जीवन में जो हमें छोटा जीवन प्राप्त हुआ है, उसका सही उपयोग कर लें, तो हमारा जीवन बदल सकता है। तो अब आगे भगवान बता रहे हैं, लोग कितने मूर्ख होते हैं। देखिए, उनको जो है आंखें हैं लेकिन दिखाई नहीं देता है। उनकी आंखें हैं लेकिन फिर भी लोग अंधे हैं क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है। वो कैसे है? भगवान कपिल कह रहे हैं, यम यम अर्थे उपादते दुखे न सुख हेतवे। अनेकों प्रकार के दुख उठा करके, अनेकों प्रकार के कष्ट उठा करके बद्ध आत्मा इस भौतिक संसार में मनुष्य क्या करता है? यम यम अर्थम उपादते, अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करता है, अलग अलग वस्तुओं को एकत्र करता है, इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करता है, दौलत इकट्ठी करता है, अनेकों प्रकार के इंद्रिय भोग के वस्तुओं को इकट्ठी करता है। कैसे करता है? बिना कष्ट के थोड़ी होता है। अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं हमें। किस लिए? सुख हेतवे। देखिए, कष्ट उठा करके सुख भोगने के लिए। भगवान कपिल जो वर्णन कर रहे हैं, भौतिक संसार में सुख कैसे प्राप्त करता है व्यक्ति, दुख उठा करके, कष्ट उठा करके थोड़े से सुख भोगने के लिए अनेकों प्रकार के कष्ट उठाता है। लेकिन मूर्ख को ये ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? तत्तम धुनोति भगवान। काल के रूप में भगवान स्वयं काल के रूप में धुनोति,
उन सब का विनाश निश्चित है, उन सब का विनाश निश्चित है। पुमान सोचती यत कृते, और जब उसका विनाश हो जाता है समय के अनुसार, तब व्यक्ति जो है सोचती, अनेकों प्रकार से व्यक्ति रोता है इस भौतिक संसार के अंदर में। लैमेंटेशन जिसे बोलते हैं, शोक करता है, अरे इतनी मेहनत से मैंने ये कुछ कमाया था, सब कुछ लुट करके चला गया। इतनी मेहनत से मैंने अपनी फैमिली बनाई थी, लेकिन वो फैमिली बिखर गई। तो व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार के अंदर में मेहनत के द्वारा कष्ट उठा करके जो भी अनेकों प्रकार के इंद्रिय भोग के वस्तुओं को एकत्र करता है, भगवान कहते हैं समय के रूप में भगवान उसका विनाश कर देते हैं। हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी सभ्यताएं देखी हैं। कहा जाता था कि अंग्रेजी शासन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, ऐसा बताया जाता था। आपको पता है कि अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ पर शासन किया? प्रैक्टिकली कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर उन्होंने शासन नहीं किया। अमेरिका से लेकर के कहीं पर भी अगर हम देखें, सब जगह पर अंग्रेजों का शासन था। इसी प्रकार से हम देखते हैं हिटलर ने भी प्रयास किया पूरे विश्व को जीतने का। अनेकों प्रकार के तानाशाह हुए। आज भी हम लोग देखते हैं बड़े तानाशाह हैं जो सारे वर्ल्ड को जो है अपने मुट्ठी में लाना चाहते हैं और अनेकों घोर प्रयास करते हैं उसके द्वारा। आज कहाँ है हिटलर? कहाँ है आज नेपोलियन? कहाँ है? अगर आप फ्रांस में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है, कई बार जो है जहाँ पर नेपोलियन का स्टैचू है वहाँ पर लिखा रहता है, फ्रांस इज नेपोलियन, नेपोलियन इज फ्रांस। अब आप देखिए, फ्रांस तो उधर का उधर है, पर नेपोलियन कहाँ है? हिटलर कहाँ है? तो बड़े बड़े शासन गिर गए हैं। कहाँ है वो अंग्रेजों का शासन? आज अंग्रेजी देश जो हम लोग देख रहे हैं अपनी ही अर्थव्यवस्था में जूझ रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। कहाँ चला गया वो जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था? वो अस्त होकर के पस्त भी हो गया। तो ये भगवान यही बता रहे हैं कि मूर्ख जीव जो है कुछ अस्थाई चीजों के लिए, अस्थाई वस्तुओं के लिए इतना कष्ट उठाता है और उसे ये ज्ञान भी है कि समय आकर के सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो और आगे अब भगवान कपिल समय के बारे में क्या बताएंगे, इसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।